students, in previous part we have studied about the different types of biological classification and three main classification: Monera, Protista and fungi. In this part we will discuss on the plant kingdom, मतलब प्लांटी। अब प्लांटी क्या होते हैं, किस प्रकार के कंटेन होते हैं, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो किस चीज़ की बनी होती है। ये यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं और ऑटोट्रॉप्स हैं, मतलब अपने आप फूड सिंथेसाइज करते हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। इस प्लांट किंगडम को तीन सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है: हेलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। किस बेस पे? वो सेल डिफरेंशिएशन यानी बॉडी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स का, किस प्रकार से डिफरेंशिएशन कंटेन होता है। तो इस पार्ट में हम प्लांटी के बनाते हैं। प्लांटी these are multicellular eukaryotic organisms. They are mostly autotrophs. Auto means self, troph means nutrition, जो अपने आप न्यूट्रिशन बनाते हैं। They synthesize their food by the photosynthesis process. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मतलब ये अपना फूड अपने आप बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्लोरोफिल की सहायता से, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट कंटेन होता है, क्लोरोफिल की सहायता से वाटर मिनरल्स सॉइल से लेते हैं, CO2 एटमॉस्फेयर से लेते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। The kingdom Plantae categorized into three subgroup। इसके तीन छोटे सब ग्रुप बनाए गए on the basis of different बॉडी डिजाइन। इनके बॉडी डिजाइन स्ट्रक्चर के बेस पर इनके थ्री सब ग्रुप बनाए गए हैं। वो थ्री सब ग्रुप कौन कौन से हैं? तो प्लांटी इसी प्रकार से लिखकर के आप इनके तीन सब ग्रुप बना देंगे। प्लांटी तीन सब ग्रुप हैं: हेलोफाइट, आप हेलोफाइटा भी बोल सकते हैं, ब्रायोफाइट यानी ब्रायोफाइटा, एंड थर्ड वन इज टेरिडोफाइट। टी से स्टार्ट होगा, टेरिडोफाइट या टेरिडोफाइट। दीज आर द थ्री सब ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम यानी प्लांट। किस किस बेस पे? अब सबसे पहले हम हेलोफाइट, प्लांट की सबसे पहली प्रजाति जहां पर किसी प्रकार का सेल डिफरेंशिएशन नहीं होता, बॉडी डिजाइन विशेष प्रकार से डिफरेंशिएशन नहीं होता, सिंपल होते हैं। दे आर मोस्टली एक्वाटिक। There is no body differentiation. Takes place in this group. In this group of plants. इस प्रकार के प्लांट्स के ग्रुप के अंदर यानी इस ग्रुप का जो प्लांट्स है उसमें किसी प्रकार का बॉडी डिजाइन डिफरेंट नहीं होता। दीज आर मोस्टली दे आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक यानी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा
कारा यूलोथ्रिक्स, these are the example of थैलोफाइटा की। इसमें ये पहली एक्टिविटी है जैसे मेन लाइकेन का भी इसी का एग्जांपल दे सकते हैं। लाइकेन क्या है, कल हमने पढ़ा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फंजाई और एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती हैं, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से क्या मतलब लाइकेन, जो कि लिटमस डाई बनाने का, तो लाइकेन में भी एग्जांपल दे सकते हैं बेटा। उसके जस्ट बाद यू हैव टू ड्रा वन डायग्राम ऑफ दिस स्पीसीज। स्पायरोगायरा का बना दीजिए, कारा का बना दीजिए, यूलोथ्रिक्स का बना दीजिए। आपने थैलोफाइटा क्या करते हैं, ये फीचर डाल करके, ये फीचर लिख करके, उसके बाद इसका आप एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर कॉपी करना है, जो कि डायग्राम आपकी नोटबुक में दे रखे, आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे। उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा। ये ब्रायोफाइटा जो प्लांट्स, ये भी प्लांट्स ही हैं, तीनों के तीनों प्लांट्स के ही सब ग्रुप हैं। ये ब्रायोफाइटा जो होते हैं एम्फीबियन होते हैं। पहली बात ये एक्वेटिक, ये एम्फीबियन मतलब पानी में भी और लैंड पे भी पाए जाते हैं। इनके बाद इनमें बॉडी डिजाइन जो होता है डिफरेंशिएशन इसमें होता है, स्टेम और ब्रांच आप कह सकते हैं लीफ के अंदर कंटेंट होते हैं। दीज आर एम्फीबियन, आप एम्फीबियन कह सकते हैं, विच आर फाउंड इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। तो ब्रैकेट में इसके लिख देंगे फाउंड इन वाटर एंड ऑन लैंड। ये जमीन पे भी पाए जा सकते हैं या पानी में भी पाए जा सकते हैं। द बॉडी डिजाइन या बॉडी डिफरेंशिएशन takes place in leaf and stem। इनका बॉडी डिजाइन, इनमें तो किसी तरह बॉडी डिफरेंशिएशन नहीं था, इनमें बॉडी डिफरेंशिएशन है लीफ और स्टेम के रूप में है। इनमें कोई स्पेशल प्रकार का कंडक्टिव टिश्यू नहीं होता, बट देयर इज नो स्पेशल कंडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट। कंडक्टिव टिश्यू क्या, प्लांट के अंदर वाटर, मिनरल या फूड पार्टिकल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर करने वाले, उनको कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं। जैसे जाइलम रोफिलम इसमें नहीं होता, न तो इसमें है न इसमें होता है। कंडक्टिव टिश्यू आप देखा ना, कंडक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, विच आप देखते हैं विच ट्रांसपोर्ट water, minerals and food from one part of the plant to another। प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करने वाला, जैसे वाटर है, मिनरल है, फूड पार्टिकल, उनको ट्रांसफर करने वाले स्पेशल कंडक्टिव टिश्यू नहीं होते। आपने इसी प्रकार से इसके एग्जांपल डालने हैं। फॉर एग्जांपल फुनेरिया, मर्चेंटिया, फॉर एग्जांपल फुनेरिया और मर्चेंटिया। After written of these features of bryophyte, you have also to draw the diagram of one of Funaria or Merchantia, which is given in your NCERT book। Clear? उसके जस्ट बाद है टेरिडोफाइट्स। ये प्लांट किंगडम की सबसे बड़ा लार्जेस्ट यानी लार्जेस्ट ग्रुप कह सकते हैं। मोस्टली दीज आर टेरेस्ट्रियल, जमीन पे पाए जाते हैं। दिस इज द largest group of plant kingdom का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, टेरिडोफाइट्स। The body design is well developed। इसमें इनका बॉडी डिजाइन फुली डिफरेंशिएशन होता है, वेल डेवलप्ड इन स्टेम, लीफ, रूट्स
यानी प्लांट के अंदर डिफरेंट पार्ट अलग से शो होते हैं, स्टेम भी, रूट भी और उसके साथ लीफ। दे हैव स्पेशल कंडक्टिव टिश्यू। इनके अंदर स्पेशल कंडक्टिव टिश्यू जिसके बारे में बताया जाइलम और फ्लोएम, उसमें कंसिस्ट होते हैं जो वाटर मिनरल फूड पार्टिकल को वन पार्ट ऑफ प्लांट के दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर करते हैं, विच ट्रांसफर द वाटर H2O, minerals and food in plants from one part to another। देखिए बेटा तीनों में डिफरेंशिएशन आ रही है तो सिंपल है, एक्वेटिक है, कोई बॉडी डिजाइन नहीं है। ये थोड़े से, ये पहली बात तो एम्फीबियन है, पानी में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पे भी प्रेजेंट होते हैं। दूसरा इनमें बॉडी डिजाइन थोड़ा डेवलप्ड होता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, किसमें, स्टेम और लीफ के अंदर स्पेशल कंडक्टिव टिश्यू नहीं होते। तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप जिसको टेरिडोफाइट बोलते हैं, वो ये मैक्सिमम ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल हैं, जमीन पे पाए, दीज आर फाउंड ऑन लैंड। बॉडी डिजाइन इनका फुली डेवलप्ड होता है, किसके अंदर, रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, लीफ के अंदर, पहली बात। दूसरा इसमें कंडक्टिव टिश्यू होते हैं। कंडक्टिव टिश्यू कौन से, वो टिश्यू जो प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वाटर मिनरल और फूड सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये ठीक है। अब टेरिडोफाइट के अंदर कुछ ऐसे टेरिडोफाइट होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, यानी स्पोर नहीं बनते। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें स्पोर बनते हैं, मेल फीमेल पार्ट जिसमें इनकॉन्स्पिशियस हिडन रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोगेम, और जिसमें स्पोर बनते हैं उसको कहते हैं फेनरोगेम्स। इन टेरिडोफाइट the mostly plants contain inconspicuous कह सकते हैं और हिडन कह सकते हैं। इनकॉन्स्पिशियस और हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिन टेरिडोफाइट के अंदर इनकॉन्स्पिशियस या हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेम्स। दोज आर कॉल्ड क्रिप्टोगेमी। दिस वर्ड इज given in your NCERT notebook। क्लियर, कुछ यानी इसका मतलब इनमें स्पोर नहीं बनते, ये भी किसी देयर आर नो स्पोर फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस, ये भी लिख सकते हैं देयर आर नो स्पोर्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, but in some टेरिडोफाइट the spores are formed well developed reproductive organ contained होते हैं, उसमें हिडन थे, इसमें well developed reproductive organ present होते हैं, स्पोर भी बनते हैं, and well developed a reproductive organ। Those are called phanerogamy, यानी phanerogamy। This is also given in your, this word is also given in your NCERT book। अब देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में आप पहले कहेंगे राइट द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट या प्लांट की किंगडम, तो आप ये क्वेश्चन आप ठीक है। हाउ मेनी सब ग्रुप ऑफ प्लांट्स
there are three subgroup of plants. Write a short note on थैलोफाइटा विद डायग्राम. आपने थैलोफाइटा के फीचर डाल करके नीचे एग्जांपल देके एक डायग्राम बना देंगे. राइट द फीचर्स ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. फीचर्स लिखेंगे, उसके बाद एग्जांपल देकर के एक डायग्राम बना देंगे. जस्ट बाद है टेरिडोफाइट. राइट द फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट. फीचर्स लिखेंगे, उसके बाद इसका डायग्राम बना सकते हैं. फॉर्म का दे रखा है, मर्सेलिया दे रखा है, आप कोई भी एक बना फॉर्म का बना दीजिए. अब टेरिडोफाइटा को फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया. फिर अलग पार्ट को कैसे करेंगे? अलग पार्ट के लिए आप क्वेश्चन बनाएंगे. यहाँ पर डिफाइन क्रिप्टोगेमी. क्रिप्टोगेमी के लिए क्या लिखेंगे? द मोस्टली प्लांट कंटेन इनकॉन्स्पीशियस और हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, मोस्टली ऐसे प्लांट्स टेरिडोफाइट के अंदर होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट इनकॉन्स्पीशियस यानी हिडन होते हैं. नो स्पोर फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस और स्पोर नहीं बनते. इस प्रकार को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाएंगे फिर? डिफाइन फेनरोगेमी. In some pteridophytes, reproductive part well developed and 4 spores are produced. Spore भी बनते हैं. Those are called phanerogames. अब जो स्पोर बनते हैं यानी सीड बनते हैं किस्म से, ठीक है, स्पोर मतलब सीड बनते हैं. अब सीड बनते हैं तो कुछ ऐसे सीड प्लांट होते हैं जिनके अंदर सीड नेक्ड होते हैं, जिनके बाहर किसी प्रकार का कवरिंग लेयर नहीं होती. और कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसमें कवरिंग लेयर होती है. जैसे आपने मटर का छिलका होता है तो दाने के बाहर कवरिंग लेयर है. अब कवरिंग लेयर है वो यदि कवर्ड तो है तो उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म, और यदि कवर्ड नहीं है तो उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म. जैसे पाइन्स और देवदार के जो प्लांट्स पेड़ होते हैं, इनके जो पाइन्स का सीड लगता है विदाउट कवरिंग होता है. तो जो फेनरोगेम है उसको फिर आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. फेनेरोगेमी, इसके 2 सब ग्रुप बना दिए. कौन कौन से? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. किस बेस पे बनाए? सीड इज कवर्ड और नॉट. फेनेरोगेम 2 सब ग्रुप बनाए. किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सीड कवर्ड और नॉट. तो आपने क्वेश्चन बनाया how many types of phanerogames on the basis of seed covered or not? 2 types. First one is gymnosperm and second one is angiosperm. Gymnosperm 2 वर्ड से मिलकर बना है. जिम्नो मीन्स नेक्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड. जिम्नो का मतलब क्या है? जिम्नो मीन्स नेक्ड एंड स्पर्म मीन्स सीड. यानी ये वो प्लांट हैं जिनके अंदर सीड नेक्ड होते हैं, बिना किसी कवरिंग के होते हैं. दीज आर द प्लांट्स in which seeds are not covered. सीड के बाहर किसी प्रकार की लेयर नहीं है. इस प्रकार के सीड को क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म. चलिए, ये भी कैसे? सीड आर नेक्ड. फॉर एग्जांपल पाइन्स और देवदार. एग्जाम्पल के साथ जस्ट आपने दोनों में से एक का डायग्राम भी बना. डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं. तो जिम्नोस्पर्म मीन्स the plants in which seeds are naked. Seeds are not covered with protective layer या covered with a layer, because gymno means naked and sperma means seed. For example, pines and deodar. इसी प्रकार एंजियोस्पर्म, एंजियो का मतलब होता है covered and sperma means seed. इसका मतलब ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है. एंजियो means covered and sperma means seed. इसका मतलब इन प्लांट के अंदर जो सीड होता है वो कवर्ड होता है. कवर्ड किससे? एक लेयर से. लेयर को क्या बोलते हैं? कोटिलेडन. The plants in which seeds are covered with layer
यानी सीड बाहर एक लेयर होती है प्रोटेक्शन करने वाली, उस लेयर से कवर्ड होते हैं, लेयर को क्या बोलते हैं? कोटिलेडन्स, कोटिलेडन या कोट भी बोल देते हैं। क्लियर? अब कोटिलेडन यानी लेयर जो प्रेजेंट है किसी सीड के बाद, तो दो लेयर होती हैं, किसी के बाहर एक होती है, जैसे राइस है, व्हीट है, गेहूं है, चावल है, इनके बाहर तो एक ही लेयर है, कवरिंग छिलका एक ही है। मटर देखा आपने, मटर जो होता है, मटर के बाहर एक तो छिलका, एक कवरिंग लेयर, मटर के दाने के ऊपर से पतला छिलका और उतरता है दो, तो इसमें दो। इसी प्रकार से ग्राउंडनट यानी मूंगफली, एक तो बाहर कठोर लेयर है, एक मूंगफली के दाने के ऊपर रेड कलर का छिलका और उतर, दो लेयर है, जहां एक लेयर भी है और दो लेयर भी है। तो कोटिलेडन के ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलेडन सीड्स होते हैं दो प्रकार, यानी कोटिलेडन कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक तो डाइकोट और दूसरी मोनोकोट। मोनोकोटिलेडन, आप मोनोकोट भी बोल सकते हैं इसको, हाँ मोनोकोट। और दूसरा है डाइकोटिलेडन, या आप इसको डाइकोट भी बोल सकते हैं। मोनोकोट, द सीड विच इज कवर्ड विद ए सिंगल लेयर। मोनोकोट सीड कौन सा होता है? जिस सीड के बाहर केवल एक ही लेयर होती है, जैसे कि एग्जांपल दे दो, व्हीट, राइस, द सीड विच इज कवर्ड विद सिंगल लेयर। दो सीड एक सिंगल लेयर, सिंगल कोट से, लेयर कह सकते हैं, कोट से कवर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? मोनोकोटिलेडन और मोनोकोट। फॉर एग्जांपल व्हीट और राइस, चावल है, गेहूं है। इसी प्रकार से डाइकोटिलेडन या डाइकोट, द सीड इन विच इज कवर्ड विद टू लेयर्स, दैट इज कॉल्ड डाइकोट। फॉर एग्जांपल इसका ग्राउंडनट, मूंगफली एंड पी, मटर। क्लियर? इसके जस्ट बाद एक टेबल अराइज कर रखी है आपकी बुक के अंदर, तो वो टेबल भी आप इसके बाद ड्रॉ कर लेंगे। टेबल में क्या कि प्लांट को दो कैटेगरी में, वेल डिफरेंशिएटेड और नॉट। नॉट है उसमें एक ही है, कौन सा? टेलोफाइट। डिफरेंशिएटेड है उसको दो, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। अब इसके बाद इन दोनों को किस बेस पे? कंडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं है, नॉट प्रेजेंट इसमें, उसमें प्रेजेंट है, ये तो ये करना। अब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के बाद फिर इसमें स्पोर बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं तो वो फेनरोगेम, नहीं बनते हैं तो क्रिप्टोगेम। अब फेनरोगेम में सीड बने हैं, स्पोर बने हैं, सीड बने हैं तो सीड वो जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है? एंजियोस्पर्म है तो वो मोनोकोट है या डाइकोट है। इस प्रकार जस्ट इसके बाद एक टेबल अराइज और करने, टेबल अपने ड्रॉ अपने फेयर नोटबुक में और क्लियर।